अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल आपका इंग्लिश का पेपर है, 9th क्लास का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी जो होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इस मुबारक माह की फजीलत की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। आपको बच्चों जैसा कि पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी करो। तैयारी पूरी करने के बाद फिर सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो और उसके बाद फिर आप लोग पेपर देना चाहो। इंशाल्लाह अगर आप लोग ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोगों के मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरी बात बच्चों ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पहले अपनी तैयारी फुल करो, ठीक है। गेस्ट पेपर और सब चीज़ें शॉर्टकट्स पे ना जाया करो, सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी किया करो। लेकिन बच्चे मुझे बार बार इतने कमेंट्स में कहते हैं बार बार कि मैम प्लीज़ गेस्ट पेपर प्रोवाइड करें, मुझे व्हाट्सएप पे आके कहते हैं कि मैम आप प्लीज़ हमें गेस्ट पेपर दें, तो इसलिए मुझे देना पड़ता है। वरना मैं आमतौर पर गेस्ट पेपर के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे पूरी तैयारी करें, उन्होंने पूरा साल तैयारी की है तो गेस्ट पेपर के पीछे लाकर अपना टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन फिर मुझे काफ़ी बच्चों ने कहा कि नहीं मैम आप दें, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या इसमें गलती कर जाते हैं वो मैं लास्ट में बता दूं। इससे पहले मैं गेस्ट पेपर स्टार्ट करूं बताना, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पेपर स्कीम सबसे पहले देखनी है कि आपकी पेपर स्कीम इस तरह कितनी चेंज हुई है, कितनी चेंज नहीं हुई। इसलिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो वो वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेपर स्कीम के अलावा मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स भी बताई हुई हैं, ठीक है। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, अपनी समरी किस तरह अटेम्प्ट करनी है, लेटर लिखना है तो लेटर किस तरह करना है, डायलॉग लिखना है तो वो किस तरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने कॉम्प्रीहेंशन के जो आंसर्स देने हैं वो किस तरह देने हैं, सब कुछ उस वीडियो के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और वो आपने वीडियो लाजमन देखनी है अगर आपने 73+ मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बच्चों के आते हैं मार्क्स, ठीक है, बच्चों के मार्क्स आते हैं। आप देख लो पास पेपर में किसी के भी बच्चे को चेक कर लो मार्क्स, आपकी फैमिली के अंदर बच्चों के मार्क्स आए होंगे, ठीक है। और ये बहुत ईजी है मार्क्स लेना, ठीक है। अगर मैं जल्द से जल्द आपको सब कुछ बता दूंगी किस तरह आपको टोटल मार्क्स होते हैं, तो आपको पता है सबसे पहला जो आपका पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं, ठीक है। उसके वहां पर उन्होंने आप लोगों को बबल फिलिंग करनी होती है, सब कुछ वहां पर होता है। उसके बाद एक पार्ट जो आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से मैं यही कहूंगी कि आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी एक्सरसाइज के जो बैक पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो लास्ट मंथ करने हैं, ठीक है। 90 to 95% वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी जो 5% है वो आप पास पेपर चेक कर सकते हो, उसमें से भी आ सकते हैं, वो एडिशनल क्वेश्चन ही होते हैं एक तरह के, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं, ठीक है, बाहर से नहीं आते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं 9th क्लास के, वो इतना बाहर से क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपने वो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट में करने, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपका ट्रांसलेशन का, जिसके अंदर आपको उन्होंने इंग्लिश पैसेज दिया होगा आपकी रीडिंग्स में से, ठीक है। जो आपकी सारी चैप्टर्स हैं उनमें से दिया होगा, उन्होंने 3 के दिए होंगे और आप लोगों ने 2 करने होंगे। और वो दोनों जो होंगे 4 मार्क्स के होंगे और इनके टोटल मार्क्स होंगे 8, ठीक है। इसके हवाले से भी क्या होता है कि अगर आप लोग ने एक दफा अपनी पूरी बुक की रीडिंग कर ली है, ठीक है, आप लोगों ने तैयार कर लिया अपनी ट्रांसलेशन, अगर आप लोग इमीडिएटली इसको रिवाइज करना चाहते हो, देना चाहते हो, अपना टेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने ये बताया हुआ बच्चों को पहले भी कि आप लोग पास पेपर्स के सारे ट्रांसलेशन वाले पैसेज कर लो, ठीक है। दैट वुड बी एनफ, ठीक है। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस हद तक आपको आता है और कौन सा एक्सपेक्टेड है कि जो आ सकता है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है और आपको भी इस दफा आ सकता है। और ये बात जो है वो तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए, किसी स्पेसिफिक बोर्ड्स के लिए नहीं है, ठीक है। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो आता है समरी का और स्टेंजा का। 2 पार्ट होते हैं। समरी के अंदर क्या करना होता है, आप लोगों ने बताना होता है कि क्या पूरी स्टोरी उन्होंने बताई हुई है आपके लिए। समरी किस चीज की है, तो स्टोरीज हैं। एक है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स और दूसरी जो है वो स्टॉपिंग बाय वुड्स और स्टोरिंग इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आपकी ये 2 ही पोएम्स हैं, ठीक है। आप दोनों इनको अच्छी तरह लर्न कर लो। अगर एक डैफोडिल्स फर्स्ट टाइम को आ रही है तो दूसरी बार होती है वो सेकंड टाइम को आ जाती है, ठीक है। ये दोनों टाइम्स की आ रही होती है, इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। स्टैंजा जो होता है बच्चों को मैं कम कहती हूँ वो आप लोग ना चूज करो, क्योंकि उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इतनी अच्छी तरह स्टैंजा को लिखें, ठीक है। उर्दू में चलो आप लोग मोंगियां वगैरह मार लेते हो, कर लेते हो, अपना काम चला लेते हो, लेकिन इंग्लिश में यहाँ काम नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद जो आता है पार्ट आता है कि आप लोगों को उन्होंने कोई सेंटेंसेस दिए होंगे, फ्रेजेस दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, इडियम्स दिए होंगे इस तरह के, तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, सेंटेंसेस में यूज करना है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये भी आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। जो आपकी उन्होंने बुक लगाई हुई है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की, उसमें से भी आ सकते हैं। और जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज मींस के चैप्टर एंड होता है उसके बाद आपको उन्होंने काफी सारे वर्ड्स वहां पर दिए होते हैं कि आप लोग सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करो, सेंटेंस में लिखो, इसका सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो वहां से भी आपको ये आ सकता है। 8 आते हैं, आप लोगों ने कोई से 5 करने होते हैं। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम अब बात करेंगे, वो आता है लेटर का और स्टोरी, लेटर और डायलॉग का। मीन्स के लेटर और डायलॉग के अंदर आपको चॉइस होती है और साथ होती है इसकी स्टोरी। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि डायलॉग
की तरफ ना जाएं, ठीक है, क्योंकि डायलॉग जो होता है वो टाइम जो होता है वो टेकिंग होता है, ठीक है। बच्चों ने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करनी होती है, स्टोरी भी छोटी होती है और लेटर तो उससे भी छोटा होता है, और इसके अंदर मार्क्स गेन करने का मार्जिन भी बेतहाशा होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने डायलॉग नहीं करना, इसलिए मैंने इस केस के अंदर भी डायलॉग को मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग डायलॉग करना चाहते हो, आप लोगों ने किया हुआ है पहले, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताओ कि आप लोग डायलॉग कर रहे थे, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लास्ट में उसके ऊपर पीडीएफ बनाकर पिक्चर्स बनाकर शेयर कर दूंगी डायलॉग की, ठीक है, क्योंकि मैंने इस केस पेपर के अंदर डायलॉग्स को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब हम लेटर्स देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। फादर आस्किंग, फादर को आपने लेटर लिखने अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। टू फ्रेंड टू लैंड सम बुक्स, आपने दोस्तों खत लिखने के वो आपको कुछ किताबें जो है वो उधार दे दे। Then है mother asking about the test you have just taken. Brother about the importance of science blood, अपने भाई को आपने खत लिखने हैं। Two friend for condolence on her mother's death, दोस्त की वादा की डेथ हो गई है तो आपने कंडोलेंस करनी है। Father requesting him to send you some extra funds to friend to spend holidays with you, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकते हैं, ठीक है। जितने लेटर्स आपके टीचर से आपने करवाए हुए हैं, आपके स्कूल सिस्टम में करवाए हुए हैं, वो आपने सारे के सारे करने हैं, ठीक है। आपकी जो बुक पे मेंशन है करने सारे हैं, लेकिन जब आपने रिवीजन करनी है तो आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं स्टोरीज में बच्चों सबसे पहले आता है प्राइड हैथ अ फॉल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ग्रीड इज अ कर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट दैट गोल्ड, नेवर टेल अ लाई, यूनियन इज स्ट्रेंथ, हेस्ट मेक वेस्ट, एंड द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि आ सकती हैं, ठीक है। ये आपके पार्ट कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि किस पार्ट का होता है कि उसके अंदर आपको उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंशन से पैसेज दिया होता है और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो पेपर स्कीम वाले के अंदर बताया हुआ है कि आपने उस पैसेज को कैसे पढ़ना है और उसको आपने कैसे आंसर करना है, ठीक है। वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो वीडियो बच्चों लास्ट में देखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट जिसके अंदर आप लोगों को उन्होंने उर्दू सेंटेंसेस दिए होंगे, मीन्स कि आपको टेंस दिया होगा कोई भी, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। अब उसके अंदर भी आपको चॉइस होती है, 8 आपको दिए होते हैं और आप लोगों ने 5 करने होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लास्ट में अच्छी तरह करने, ठीक है। बहुत इजी और सिंपल सेंटेंस आते हैं, ठीक है, बहुत इजी। बच्चे उन्हीं में गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि बहुत मुश्किल आएंगे, ये ना पहले आप लोग मुश्किल की तरफ चल जाओ और बाद में आप लोगों को इजी भी आपसे सोल्व ना हो। सबसे पहले चीज जो होती है वो इजी से स्टार्ट किया करो, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आया होता है, मोराल भी आया होता है और आप लोग के अंदर एक खुद एतमादी बिल्ड होती है कि आप लोग अपना पेपर आप कर सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है चेंज द वॉइस वाला, ठीक है। इसके अंदर जो बात होती है ना वो ये होती है कि बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि एक्टिव को पैसिव में करना है या पैसिव को एक्टिव में करना है, ठीक है। उन्होंने जनरली एक्टिव पैसिव वाइज दोनों मिक्स दिए होते हैं, तो बच्चे करते हैं जो पैसिव होता है उसको भी पैसिव पता नहीं किस क्या बना देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले फिगर आउट करना है इसकी टेक्निक्स के साथ, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आपको पता है कि एक्टिव पैसिव वाइज को हम टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू ही हल करते हैं, ठीक है। इसका यही एक मैकेनिज्म है। तो आप लोगों ने पहले फिगर आउट करना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, उसके बाद आप लोगों ने कन्वर्ट करना है कि क्या हम इसको एक्टिव में करेंगे कि पैसिव में करेंगे, ठीक है। इस तरह आपका पूरा का पूरा पेपर हल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों मैंने एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी है वो ये कि आप लोगों ने पेपर तो आप लोगों ने कल आप लोगों का पहला पेपर है, ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं क्योंकि जब 10th के पेपर थे तो मैं साथ साथ उनको मोटिवेशन भी दे रही थी, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप लोग थोड़ा सा पैनिक फील कर रहे हो तब आप लोग कैसे अपने एंग्जाइटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर देने जाना है तो कब आप लोगों के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। सारी की सारी वीडियोस हर एक चीज से रिलेटेड मैंने बताई क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है बच्चे क्या चीजें फेस करते हैं, ठीक है। वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, तो आप लोगों ने वो लास्ट में देखनी है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपका बहुत बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से ढेरों दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह आगे पर बहुत बेस्ट होगा। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।